कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड अर्थशास्त्र अध्याय 4 का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय का सारांश 1 वैश्वीकरण का परिचय। वैश्वीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं आपस में अधिक से अधिक जुड़ती जा रही हैं। इस प्रक्रिया से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का विभिन्न देशों के बीच आदान प्रदान बढ़ता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी की भूमिका। एमएनसीज वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में कार्य करती हैं। ये कंपनियां वहां उत्पादन करती हैं जहां लागत कम हो और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पाद बेच लेती हैं। एमएनसीज ने घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3 भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभावों में निवेश, तकनीक, उत्पादकता में वृद्धि और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद शामिल हैं। नकारात्मक प्रभावों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है, जिससे छोटे उद्योगों और किसानों को नुकसान होता है। उदारीकरण। उदारीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाता है। 1998 में भारत ने उदारीकरण की नीतियों को अपनाया, जिससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ। 5 विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाजारों का अधिक एकीकरण हुआ है। इस एकीकरण से आयात और निर्यात की प्रक्रिया आसान हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। 6 वैश्वीकरण की चुनौतियां। वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। छोटे उद्योगों और किसानों को बड़े निगमों, विशेष रूप से एमएनसी से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई होती है। वैश्वीकरण में सरकार की भूमिका। सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनाने के लिए नीतियां बनाकर वैश्वीकरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। लघु उत्तर प्रकार प्रश्न। वैश्वीकरण क्या है? इसके मुख्य लक्षण बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकी क्या भूमिका है? उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का भारत पर 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तकनीक की भूमिका समझाइए। दीर्घ उत्तर प्रकार प्रश्न। भारतीय कृषि और छोटे उद्योगों पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। 1991 की उदारीकरण नीतियों के बाद विदेशी व्यापार भारत के लिए किस प्रकार लाभकारी रहा है? भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? उच्च स्तरीय सोच प्रश्न। विकासशील देशों जैसे भारत में वैश्वीकरण से असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने या नियंत्रित करने में सरकारी नीतियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये मुख्य बिंदु अध्याय 4 के महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी प्रश्न प्रदान करते हैं। यदि आपको किसी विशेष विषय पर और जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए।